हो। नीलिमा ने प्रभात को उस औरत और खून की बूंदों के बारे में कुछ बताना चाहा, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से बात नहीं निकल सकी। कमरे में अचानक लाल रंग का धुआं फैलने लगा और अजीब सी चंपा के इत्र की मांग आने लगी। प्रभात, मुझे बहुत डर लग रहा है, हम दोनों को ही यहाँ नहीं आना चाहिए था, घबराई हुई नीलिमा ने अपने पति का हाथ पकड़ते हुए कहा। कमरे का टेम्परेचर अचानक से बहुत कम होने लगा। यह इत्र की खुशबू और ये धुआं सब कहाँ से आने लगा? अचानक इतनी ठंड क्यों लगी है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मेरा दिल बैठ जा रहा है, नीलिमा ने आगे कहा। हवेली में लगी हुई तस्वीरों के आगे रखी कैंडल अचानक से जलने लगी और फिर अचानक प्रभात के हाथ में जो नोवेल था उसम भी आग लग गई। संगीत द प्रभात हराया। अब डर का एहसास प्रभात को भी हो रहा था। कमरे में अचानक कुछ लोगों की जोर से हंसने और रोने की आवाज एक साथ आने लगी। इससे पहले कि वो दोनों एक्ट कर पाते, उनका वकील साइज बेड गोल गोल घूमता हुआ ऊपर सीलिंग से जा टकराया और टूट गया। जोर से धड़ाम की आवाज आली। माँ और प्रभात दोनों ही करीब 20 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिर पड़े थे। वो दोनों पूरी तरह गरा रहे थे। नीलिमा की कमर में चोट आई थी और जबान पर दांत टकराने की वजह से मुंह से खून निकलने लगा था। वहीं प्रभात का हाथ बुरी तरह मुड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ की कोई हड्डी टूट गई थी। उसकी पीठ पर भी चोट आई थी, वो भी बुरी तरह तड़प रहा था। इसी बीच उनके कमरे में रखे फर्नीचर और बाकी चीजें सब एक एक करके हवा में होने लगी। उन दोनों के दर्द से रोने की आवाज के साथ साथ कमरे में कई लोगों की हंसने की आवाजें जोर जोर से घसने लगी। देखकर दोनों की रो कांप गई और बिना देर किए हुए दोनों लड़खड़ाते हुए कमरे के बाहर भागे और दरवाजा खोलते ही बड़ी सी मकड़ी के जाल में दोनों उलझ गए। नीलिमा और प्रभात मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई हमारी मदद करो, हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प हेल्प अस। वो लोग इतनी रात में चिल्लाने के अलावा कर भी क्या सकते थे? नानगढ़ में मोबाइल नेटवर्क भी बहुत पूर था, इसलिए वे लोग अपनी आवाज भी बाहर नहीं पहुंचा सकते थे। प्रभात, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे सिद्धार्थ क्या होगा? और हमने तो उसे कुछ बताया भी नहीं है। डर से कप कपाती रोती हुई नीलिमा ने अपने पति से कहा, ये सारी बातें बाद में करते हैं नीलिमा, पहले अपनी जान बचाओ और यहाँ से भागो। प्रभात ने कहा। वे लोग जैसे तैसे उस डरावनी हवेली के बाहर निकले। वहाँ पर उन्होंने देखा कि सामने गार्डन में सफेद और उजले कपड़े पहने हुए एक लंबे बालों वाली औरत एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए घूम रही थी। वह बच्चा बुरी तरह से रो रहा था। अरे अरे, कोई हमें बचाओ, यहाँ सचमुच